2 है, कैलकुलस की बुक का है, डेरिवेटिव, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी किया है। ज़रा मुझे कोई बताएंगे कि डेरिवेटिव आप लोगों ने जो पहले कंसेप्ट पढ़ा है उसके मुताबिक आपके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव बेसिकली क्या चीज़ है? मैम डेरिवेटिव होता है एक्स के साथ जो भी है ना, एक्स जैसे एक्स स्क्वायर है ना तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x। नहीं, बेसिकली डेरिवेटिव है क्या? अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो कि ये डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव क्या है? अब ये तो नहीं कहेंगे कि कोई भी वेरिएबल है उसको उठा के डेरिवेटिव ले लो, क्या डेरिवेटिव है? मैम बस इतना ही पता है अब मुझे, इससे ज्यादा तो आप ही मुझे बता सकती हैं। और किसी को कोई भी बता दें। मैम जी डेरिवेटिव यही होता है कि एक्स के हिसाब से हमने उसको सोल्व करना होता है, डी इज इक्वल टू डी और डी एक्स, इस तरह करके, यानी कि पावर शुरू में आ जाती है, कांस्टेंट जो होते हैं। मतलब आपकी क्लास में से मैम ये हमारी किसी को भी नहीं पता कि डेरिवेटिव क्या चीज़ है, मैम बस डेरिवेटिव लेना आता है। मैम एक्स की वैल्यूज को सिंपलीफाई कर लिखना डेरिवेटिव। और अगर मैं फंक्शन टी एस या वाई किसी और में दे दूं फिर बैक से निकल आओ बाहर। मैम बात तो फिर मोहम्मद वही बन फरहान जाती है ना कि बोलने लगे थे, बोलें सिंपलीफाई जरा। डेरिवेटिव हमारे पास चेंज होता है किसी भी एक चीज़ के अकॉर्डिंग किसी दूसरी चीज़ में चेंज, किसी एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज जो है वो इस वक्त दुनिया में पूरी में सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ जिसके अकॉर्डिंग चेंज होता है वो टाइम है। डेरिवेटिव जो है वो फिजिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था चेंज के हिसाब से, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर मैट्रिक में या एफएससी में फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें सबसे बेसिक डेफिनेशन डेरिवेटिव की है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर फर्दर वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, वो एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, हम जस्ट जो है वो बेसिक डेरिवेटिव को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेटिव डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट फॉर्म में यूज होता है, जैसे यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइप। नंबर 1 फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम कहता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट, बहुत सारी हैं, डिफरेंट फील्ड्स में। हाउ फास्ट इज अ ट्रेन मूविंग आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अकॉर्डिंग ट्रेन जो है कितनी फास्ट मूव करेगी, यानी कि कितना आगे मूव कर चुकी होगी, अगर वो अपनी उसी स्पीड पे जा रही है या डिफरेंट स्पीड हुई है या आगे पीछे स्पीड हुई है, उस हिसाब से डिफरेंट चेंज होता है। सेकेंडली, एट व्हाट रेट इन द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी, ये डिपेंड किस पे करता है, टाइम पे। जैसे जैसे टाइम आगे एक्सटेंड होता जा रहा है पॉपुलेशन, दुनिया की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, कम तो नहीं हो रही। नंबर 3, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉफिट व्हेन सेल्स रीच ₹10,000। जब आपकी सेल 10,000 है तो कहता है प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। इस टाइप की सारी जो चेंजिंग्स हैं किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं, किसी ना किसी चीज़ के अकॉर्डिंग चेंजिंग हो रही है। जैसे फर्स्ट में टाइम से चेंजिंग हो रही है, आफ्टर 10 सेकेंड जो है वो ट्रेन में क्या चेंजिंग आई है। 1757, मैंने एक दफ़ा यहाँ से मीटिंग में से रिमूव किया तो ऑल ओवर के लिए रिमूव करूँगी इस दफ़ा, इसलिए अपने जो क्लिप बोर्ड हैं उसे यूज़ नहीं करें। चेंजिंग जो भी है जिस भी फॉर्म में आ रही है वो सारी की सारी टाइम पे डिपेंड करती है। सम टाइम चेंजिंग डिफरेंट टाइप्स पे डिपेंड करती हैं, जिस भी टाइप पे चेंजेस डिपेंड कर रही है फिजिकली सिर्फ टाइम पे डिपेंड करती है, और उसके अलावा मैथमेटिकली जो है वो चेंज आता है किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज। जैसे हम पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हम क्या करते हैं, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 कुछ भी होता है। एफ ऑफ एक्स को हम वाई का नेम दे देते हैं फंक्शन को, एक्स की कोई सी भी वैल्यू लेते हैं, वाई की हमारे पास फर्दर डिफरेंट वैल्यू आती है। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यूज को चेंज करते जाते हैं वाई की वैल्यूज भी चेंज होती जाती हैं। ठीक है, इस टाइप का चेंज मीन किस पे डिपेंड करे, वाई की वैल्यू, जैसे ही हम एक्स की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे वाई की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। इस टाइप का जो चेंज कहलाता है मैथमेटिकली डिपेंड करता है वन वेरिएबल का एंड अनदर वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग किसी दूसरे वेरिएबल में जो चेंजिंग आती है वो डेरिवेटिव कहलाता है। कैलकुलस में बेसिकली मेन 4 टाइप्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस की कहीं पर भी डेफिनेशन पूछी जाए तो कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद
डील्स विद लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव, जिसे इंटीग्रेशन भी बोला जाता है, जहाँ पे सिर्फ उसने कैलकुलस के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव बताया। द डिफरेंशियल कैलकुलस, यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस की बात हो रही है, सिर्फ डेरिवेटिव वाली, is that branch of mathematics which deals with the calculation of derivative and with the application of these derivatives to numerous problems in the biological, natural and social sciences. Different sciences में डेरिवेटिव किस फॉर्म में डील्स होते हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशंस कहलाती है। अब इसकी मैथमेटिकल जो हमारे पास डेफिनेशन है वो वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग अदर वेरिएबल में चेंज है, वो यहाँ पे मैं डिनोट करूँगी। Let f be a function defined on an open interval containing a point x. कोई भी फंक्शन है उसे डिफाइन किया गया है किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि x पे कहते हैं फर्दर। The derivative of f at x denoted by f dash of x. डेरिवेटिव को डिफरेंट तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं, डैश ऑफ एक्स के साथ, वाई डैश के साथ, कैपिटल डी के साथ। वो सारी जो मेंशन करने की डोनेशंस हैं वो मैं आगे आपको डिफाइन करती हूँ। इज डिफाइंड बाय अ फार्मूला, फार्मूले के अकॉर्डिंग कहता है फंक्शन कोई सा भी है उसका डेरिवेटिव दिया है। अब ये डेरिवेटिव किस फॉर्म में है, ये फंक्शन के अंदर जो चेंजिंग आई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो चेंजिंग है वो, एंड माइनस ओरिजिनल फंक्शन ओवर जितना चेंज आया है वो यहाँ पे इसमें डिवाइड होगा, और चेंज किसको अप्रोच कर रहा है, इट अप्रोचेस टू जीरो प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है तो कहता है फंक्शन जो है वो हमारे पास डेरिवेटिवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स कहलाएगा, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा अगर इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही आफ्टर फर्दर इसकी सॉल्विंग के बाद। ठीक है, ये तो था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, या जैसे आप लोगों ने पहले किए हुए क्वेश्चन आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों तरह से क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन पेपर में अगर बाउंड कर दिया जाता है आप लोगों कि आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना है, तो आपने बेसिकली इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना है। अब इसकी कितनी डेफिनेशंस हैं, आप उसमें से कोई सी भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो। एक तो मेन डेफिनेशन इसकी ये है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जो पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग चेंजिंग आ रही है वो पॉइंट, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग फर्दर जो फंक्शन में चेंज आया है वो एफ एक्स प्लस एच है, और माइनस एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन ओवर एच जो डिस्टेंस उसके अंदर क्रिएट हुआ। ठीक है, अब आगे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आता है, या पीस वाइज फंक्शन, या आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है डेरिवेटिव लिमिट्स के साथ। तो उसका डेरिवेटिव किस फॉर्म में लेना है, तो उसका डेरिवेटिव लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेंगी एंड आर इक्वल, और अगर दोनों इक्वल्स हैं तो देन वी विल से दैट the left hand limit is equal to right hand limit and left hand derivative is equal to right hand derivative, so the function is differentiable. And secondly, if left hand derivative is not equal to right hand derivative, we say that the function f processes left hand and right hand derivative but it is no differentiable. प्रोसेस उसका लेफ्ट और राइट का हमने लाजमी किया है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल की कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे जो है फर्दर चेंज बताया हुआ है कि चेंज किस फॉर्म में है, ये सारा चेंज जो है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो फिजिकली फिजिक्स में आप लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को डिफाइन कर देती हूँ, ताकि फर्दर आप लोगों को ईजी रहे कि हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में सॉल्व करने हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग दोबारा से डेरिवेटिव को डिस्कस किया गया है, ये सारा का सारा। अब डेरिवेटिव को डिस्कस किया है फिजिकली कि ये किस फॉर्म में हो सकता है। सपोज दैट अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, वो पार्टिकल ओ से पी तक गया। अगर आपको ये सारी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिफाइन करना तो बहुत ईजी है। एक्सक्यूज मी मैम, पार्टिकल इज मूविंग। जी मैम ये जो एफएससी में हमने पढ़े थे डेरिवेटिव, ये सेम है कि उसमें फर्क है? सेम है बिल्कुल, डेरिवेटिव ऐसे ही लेना है। प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगी, सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि अगर आपको एप्लीकेशन में बोला गया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करोगे, अदरवाइज आप जैसे डेरिवेटिव लेते थे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेसिक है, इसमें दोनों तरह से बताया इसलिए मैं दोनों तरह से कराऊंगी। आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आप लोगों ने पहले किए भी हुए हैं, आप उसी मेथड से कर सकते हो, आप डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, द मोशन ओके इज मैम। एनालिटिकली रिप्रेजेंट बाय s इज इक्वल टू एफ टी। एस जो है वो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस वाला फंक्शन है। डिस्टेंस वाले फंक्शंस के अकॉर्डिंग
फंक्शन के अंदर जो चेंजिंग आएगी वो किसके रिस्पेक्ट आएगी, टाइम के। टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग आ रही है वो हमारे पास डिस्टेंस में आ रही है। डिस्टेंस कहलाएगा सबसे पहले पॉइंट ओ ओरिजिन कह लें या ऐसे कोई सा भी डिफरेंट पॉइंट कह लें। ओ से एक पार्टिकल मूव किया है पी पॉइंट तक, पार्टिकल मूव किया, उसने कोई डिस्टेंस क्रिएट किया, ओ से पी तक वो एक डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और फिर वो पी तक पहुंचा। उस डिस्टेंस को उसने नेम दिया है इसका। अब जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको कवर करने में इसको कोई ना कोई टाइम रिक्वायर्ड था। अब कितने टाइम में किया ये हमें नहीं पता, इसको हमने जनरली ये भी सॉल्व कर रहे हैं। बाय द पार्टिकल मेजर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ ऑन द लाइन एट टाइम टी। टाइम टी पे फंक्शन जो है पार्टिकल जो है सॉरी फिक्स पॉइंट ओ से पी तक मूव किया। लेट ओ पी इज इक्वल टू एस। अगर कहता है ओ पी, ओ से पी तक जो है वो डिस्टेंस एस है। सो डेट द पार्टिकल इज एट पी आफ्टर टाइम टी। टाइम टी के अकॉर्डिंग पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, ओ से पी पे आ जाएगा। अब लेट की है, लेट द पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू क्यू। अब पार्टिकल जो है वो पी से क्यू वाली साइड में मूव किया है, पी से क्यू मूव किया है। अ डिस्टेंस डेल एस इन टाइम डेल टी। डिस्टेंस जो है उसने कवर किया पी से क्यू। अब यहाँ से ओ से पी तक जो डिस्टेंस था वो एस था। अब पी से क्यू तक जाने के लिए जो उसने डिस्टेंस किया है वो मेरे पास क्या डिस्टेंस आया पी से क्यू के लिए, और डिस्टेंस डेल एस एंड टाइम कितना लगेगा इन टाइम डेल टी। एंड आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी द पार्टिकल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस एस प्लस डेल एस। टी प्लस डेल टी द पार्टिकल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस, उसने कवर किया जो डिस्टेंस एस प्लस डेल एस की है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल, किस इंटरवल में आ जाएगी उसकी ओवर वेलोसिटी, टाइम टी से जो चेंजिंग आई है वो टी प्लस डेल टी। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ओ से पी तक जो उसका डिस्टेंस था वो एस था, किस टाइम में था, टी टाइम में। पी से क्यू तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डेल टी टाइम जो चेंजिंग आई है। ये बेसिकली डेल जो टी बोला जाता है, डेल क्रॉस टी नहीं होता, डेल टी होता है जो कि डिफरेंस को शो करता है। पहले टाइम टी था, डेल टी टाइम में जो चेंजिंग आई है उसको शो कर रहा है पी से क्यू तक, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डिस्टेंस हमारे पास है डेल एस। टी प्लस डेल टी टाइम के अकॉर्डिंग एस प्लस डेल एस टाइम में चेंजिंग आई है। अब जो दोनों के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग फंक्शन में बनी है वो यहाँ पे डिनोट करनी है। वो फंक्शन में जो चेंजिंग आई है वो डेल एस ओवर डेल टी। दिस रेशियो अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पी। अ फेयरली एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट। अब इसको अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, कहते हैं आपके पास लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा डी एस ओवर डी टी। देन इट इज डिफाइंड एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of the particle at the instant time t provide the limit exist। अगर उसकी लिमिट कहता है एग्जिस्ट कर रही है आपके पास तो उसको लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो फर्दर आपके पास ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब उसने उस चीज को डेल एस ओवर डेल टी को टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हुए बाय डेफिनेशन भी बता दिया और डी एस ओवर डी टी किस तरह बना है वो भी बता दिया। ये देखें डेल एस हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था एस को हमने क्या नाम दिया था, एस हमारे पास बेसिकली ये देखें फंक्शन है एफ ऑफ टी का। डेल एस इज इक्वल टू एफ टी प्लस डेल टी एंड माइनस डेल टी। ये देखें एफ इंटू टी प्लस डेल टी और माइनस एफ टी ओवर डेल टी के साथ आ जाएगा। डेफिनेशन वही बनी है तो इसको हम डी एस ओवर डी टी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं और यह डैश ऑफ टी भी कहलाएगी। ठीक हो गया, ये जस्ट मैंने इसको डिफाइन किया है कि पार्टिकल्स को हमने किस फॉर्म में यहाँ पे डिनोट करना है और इसमें फर्दर इसमें कोई भी इसका प्रोसीजर नहीं है कि अगर पार्टिकल है मूव किस तरह कर रहा है तो चेंजिंग किस फॉर्म में आएगी। उस चेंजिंग को हमने डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव यानी कि बेसिकली डिस्टेंस डिनोट करता है या डिफरेंस भी बोलते हैं, इसलिए इसको डिफरेंशिएबल बोला जाता है। वापस अपनी मैथमेटिकली फॉर्म पे चलते हैं, लेफ्ट और राइट हो गया था। उसके बाद आप ये देखें कोई भी पार्टिकल है जो मैथमेटिकली जिसे हम y और x वेरिएबल बोलते हैं, y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। पहले फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ प्लस एक्स प्लस डेल एक्स। डेल y इज इक्वल टू y को आप दूसरी तरफ ले जाएं, y किसके इक्वल हमने लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स के, उसको सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद डेल वाई से डिवाइड किया है। सेम वही प्रोसीजर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला बनाने के लिए, फिर फर्दर डेल वाई
डेल एक्स को प्रोसेस टू 0 करेंगे, 0 करोगे तो आपके पास वही डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आगे फर्दर जो उसने डिनोट किया हुआ है कि डेरिवेटिव को हम किस किस फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये आपके पास मेंशन है, अदर सिंबल्स यूज फॉर द इवैल्यूएटिंग और डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किस फॉर्म में हम सॉल्व करते हुए इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसको किस तरह डिनोट करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसको कहता है आप इसका डेरिवेटिव को किस फॉर्म में लिख सकते हो, y डैश डेल y, ये बेसिकली डेल नहीं dy, कैपिटल डी है, इसको डेल y भी पढ़ सकते हैं, dy भी, dxy उसके सबस्क्रिप्ट में x है, वो भी डिनोट कर सकते हैं, या आप इसे सिंपल d ओवर dx एफ ऑफ x भी शो कर सकते हैं। द सबस्क्रिप्ट x इज dxy इंडिकेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहता है यहाँ पे जो x डिनोट किया जा रहा है उसके सबस्क्रिप्ट में वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोट किया गया है। आप उसके साथ लिख लें, उसके बगैर लिख लें, दोनों तरह ये प्रोसीजर हो जाएगा। अब इस फॉर्म में अगर आपने क्वेश्चन के अंदर कोई सी भी पॉइंट पुट करना है, किसी भी पॉइंट को उसे चेक करना है, तो इस फॉर्म में हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो ये फॉर्म बनता है कि हम किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एफ डैश के और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए की फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब फर्दर जो है एक डेफिनेशन मेरे पास ये है, वही है जो पहले वाली थी। उसके बाद सेकेंडली अगर आप पॉइंट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आप पॉइंट पुट करके तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने जो ऊपर लिखी है ये देखें, इसमें और उसमें चेंज मैं बता देती हूँ। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, फंक्शन उस पॉइंट पे और जो उसमें चेंजिंग आई है वो, और फंक्शन को ओरिजिनल में से माइनस कर दें, ओवर में जो चेंजिंग आ रही है उसको डिवाइड करें। अब सेकेंडली जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ओरिजिनल फंक्शन में से हम अपने फंक्शन जिस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं उसे माइनस करेंगे, और ओवर में से भी उस पॉइंट से जो नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम पहुंचे हैं उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस बनेगा दोनों का, अपर और दोनों लोअर का, वो डेरिवेटिव को डिनोट करेगा। ठीक हो गया, क्लियर है। अब आगे उसकी और फर्दर डेफिनेशंस हैं कि आप इक्वेशनली उसकी डेफिनेशन नहीं देना चाह रहे, आप उसको डिफरेंट भी दे सकते हो। जिस तरह हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस की थी, a function is continuous या उस function is defined on a limit on an open interval a b, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है उसकी लिमिट अप्लाई हो रही है a b ओपन इंटरवल पे, तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कहलाता है ओपन इंटरवल a b पे, अगर उसके तमाम पॉइंट्स हो रहे हैं। क्लोज की फॉर्म में भी इसी तरह डेफिनेशन थी कि क्लोज फंक्शन इंटरवल है तो ओपन पे वो डिफरेंशिएबल होगा, और ओपन पे अगर वो डिफरेंशिएबल की फॉर्म शो करा तो उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट भी 100% जो है वो श्योर होगी कि वो डिफाइन की जाएगी, तो वो एग्जिस्ट करेगी। किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? 1730 आपको दोबारा से स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ, वैसे मेरा ख्याल है कि सबके पास हो रही है। अब हो गई ये शो। A function f is differentiable on a closed interval a b if number 1 it is differentiable on the open interval a b, वो डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी के तमाम पॉइंट्स पे, और सेकेंडली इट्स राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट, लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अब ओपन और क्लोज दोनों की फॉर्म में डेफिनेशन होगी, इट्स मीन ओपन इंटरवल भी उसके डोमेन का था, क्लोज भी। तो फर्दर हम कह सकते हैं फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, अगर अपनी डोमेन के तमाम पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंशिएबल है तो फर्दर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अमार को क्या इशू आ रहा है? अमार लाइट ऑफ, लाइट ऑफ है तो आप का इशू पाकिस्तान में कब? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को पहले भी हम लोगों ने सेम यही क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ कि हमने इसे कहाँ पे सॉल्व किया है, इसकी लिमिट लेके
कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, उनको हमने कंटिन्यूअस भी शो करना और डिफरेंशिएबल। इसी क्वेश्चन को भी हमने लेट f R2R be defined by f of x is equal to x mod, define f is continuous and also define its differentiability। फंक्शन को हमने कंटिन्यूस भी शो करना है और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को भी शो करना है। तो इसको शो करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसने डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं की, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल किस फॉर्म में। x mod एट x इज इक्वल टू 0 पे लेना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे, दोनों अगर इक्वल आ रही हैं और ऑन द पॉइंट फंक्शन इक्वल है तो फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है x mod। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको माइनस एक्स लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसे जो है वो प्लस एक्स के साथ लेंगे। फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस होगा अगर दोनों की लिमिट्स इक्वल आएंगी। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो दोनों फंक्शन की जो लिमिट्स हैं वो इक्वल ही आएंगी और ऑन द पॉइंट भी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो कहता है ये प्रूव बात है कि एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। ये आपने एज इट इज लिखना नहीं है, आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है। ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे दोबारा से मैंने रिपीट नहीं किया, इसको दोबारा से लिखा नहीं है सारा। अब फर्दर वी नाउ चेक f इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना है इस पॉइंट पे। तो f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट f0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। हमने डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग लिमिट अप्लाई की है यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन लिया अभी, लेफ्ट और राइट लिमिट के अकॉर्डिंग आप सेपरेट भी कर सकते हो। यहाँ पे अब फर्दर जो है फंक्शन के अंदर x की जगह पे 0 प्लस एच पुट करेंगे। 0 प्लस एच जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, एच रह जाएगा और माइनस एफ ऑफ 0 फंक्शन में 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैसे ही 0 आ जाएगा, वो स्किप हो जाएगा। आपके पास सिर्फ रह जाएगा एच मॉड ओवर एच। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग उसके डेरिवेटिव को हमने सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए यहाँ पे मैं करूँगी। लेफ्ट हैंड के लिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, माइनस एच एच से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -1। और राइट हैंड के लिए प्लस लेंगे तो एच ओवर एच के साथ मॉड इज इक्वल टू आपके पास एच से कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब इससे एक बात तो डिनोट हो गई है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, वो मे और मे नोट के साथ हो सकता है। ठीक है, अभी हमने पहला किया, इट्स मीन फर्स्ट वाला फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चार जो एग्जांपल्स यहाँ पे करवाऊंगी इनमें कंटिन्यूटी दोबारा से रिपीट कर दूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज हमने चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग किए हुए हैं। सबसे पहला जो है एग्जाम्पल नंबर 3 वो कहता है हमने चैप्टर नंबर 1 में इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस की है एग्जाम्पल नंबर 36 में। x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दोबारा से बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। फंक्शन की लिमिट और ऑन द पॉइंट फंक्शन को चेक करना है, दोनों अगर आपके पास इक्वल है तो इट्स मीन फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। अब ये दोनों इक्वल आएंगे बिकॉज मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन किया गया है x साइन 1 ओवर x, साइन 1 ओवर x किसके इक्वल आएगा, साइन 1 ओवर x यानी कि 1 ओवर 0 इन्फिनिटी जो है वो -1 और 1 पे आएगा। x से मल्टीप्लाई यानी कि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही 0 आ जाएगा, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे उसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। तो ये मस्ट एग्जिस्ट करेगी, मस्ट एग्जिस्ट किस फॉर्म में होगी, अगर हमारे पास ये फॉर्म बनेगी कि हमारे पास ये फॉर्म जो है एग्जिस्ट हो जाएगी। लिमिट अप्लाई किया फंक्शन में, अब जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे 0 प्लस h पुट करना है। 0 प्लस h पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, h साइन 1 ओवर h माइनस f ऑफ 0 जो है वो वैसे ही 0 दिया हुआ है साथ में तो वो 0 आ जाएगा। h से कैंसिल हो जाएगा, साइन 1 ओवर h आएगा विच डज नॉट एग्जिस्ट एज साइन 1 ओवर h। assume different values
हमें पहले भी पता है, जो हम पहले पिछले चैप्टर में भी करके आए हैं, अभी मैंने ऊपर भी बता दिया है कि इसकी जो लिमिट है sin 1/8 मीन sin इन्फिनिटी की जो वैल्यू आती है वो -1 और 1 के बिटवीन इंटरवल के अंदर आती है, जिसकी वजह से f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं रहता है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है, अभी जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। द हाइट एज इन फीट ऑफ अ रॉकेट t सेकेंड आफ्टर इट्स लॉन्च इज गिवन बाय s इज इक्वल टू -2 t⁻3 4316। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, मैंने आप लोगों को माइक बंद नहीं किया, आप लोग बोल के मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। मैम हमारी लाइट बहुत जा रही है और मुझे आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी मुझे शो नहीं हो रही, और मेरी कभी जूम बंद हो जाती है और लाइट की वजह से बैड इशू बहुत है, मेरा यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप रिकॉर्डेड कर देंगे लेक्चर तो प्लीज़ आप सेंड कर दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैंने लेक्चर रिकॉर्डेड आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक जी है, आप लोग उसे रीड कर लीजिएगा, एक दफ़ा उसको पढ़ लीजिएगा नोट्स के साथ भी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जब ये लाइट का इशू सॉल्व हो जाएगा सबका, तब आप लोग मेरे से डिस्कस कर लें। अभी भी मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, अभी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं पता चला आप बोल रही हैं कि नहीं, एक्चुअली आवाज़ नहीं आ रही मुझे। लेकिन मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अब मुझे आपकी आवाज़ आई है। अच्छा पता नहीं मैं कब मतलब लेफ्ट कर आपको जाऊँ मैं। दरमियान में आवाज़ आती है और कभी आवाज़ नहीं आती। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता चला मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। चलिए मैम मेरी ना लेफ्ट हो जानी क्योंकि लाइट बहुत जा रही है, तो मेरी आप अटेंडेंस प्लीज़ लगा दीजिएगा। अटेंडेंस में लगा दूंगी, लेकिन ये है कि लेक्चर आप लोग देख, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप उसे देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, द हाइट एज इन फीट ऑफ अ रॉकेट t सेकेंड आफ्टर इट्स लॉन्च इज गिवन बाय। रॉकेट है, उसकी हाइट इस दफ़ा कर उसने डिफाइन किया है कि कितने फीट पे और कितने डिस्टेंस के साथ वो है। यहाँ पे उसका फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास जो फंक्शन है s इज इक्वल टू -2t3 प्लस 114t² प्लस 480t प्लस 1 t ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। टाइम या तो इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी कि वो अपनी स्टैंडिंग पॉइंट पे खड़ा है, उसने कोई भी मूवमेंट नहीं की। t ग्रेटर देन 0 होगा तो वो किसी न किसी हाइट पे ज़रूर मूव करेगा, लेकिन t लेस देन 0 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। टाइम नेगेटिव की फॉर्म कभी भी नहीं होती, इसलिए टाइम नेगेटिव अगर किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए टाइम नेगेटिव आ जाए तो उसे निगलेक्ट कर देना आप लोगों ने, वो आगे फर्दर क्वेश्चन में प्रोसीड नहीं करना। इसमें हमने 3 पार्ट्स करने हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी फाइंड करने के बाद उसे हमने t इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकंड डिफाइन करनी है। फिर मैक्सिमम हाइट रीच बाय द रॉकेट, रॉकेट की जो मैक्सिमम हाइट जिस पे वो पहुंच रहा है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है, और हमें पता है वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस चेंजिंग इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करेंगे। ds/dt डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है जो कि बेसिक डेरिवेटिव लिया गया है, उसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। पावर स्टार्ट में आएगी 3 पावर है, पावर स्टार्ट में आएगी 2 -2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास बन जाएगा -6, पावर में से एक लेस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, t का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडली 114t² है, पावर स्टार्ट में आएगी 2 114 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 8 रह जाएगा और पावर में से एक लेस हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगी। एंड प्लस 480 t साथ में था, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 1, और 1 का डेरिवेटिव जो है वो वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वेलोसिटी एट 0 एंड 20 पे फाइंड करनी है।
t इज इक्वल टू 0 पुट करना है हमने इस फंक्शन के अंदर जो हमने अभी फर्स्ट में फाइंड किया वेलोसिटी 1 के साथ, ठीक है। t 0 पुट करेंगे तो आपके पास v इज इक्वल टू 480 आता है, t इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो आपके पास ये 2640 के साथ बनता है। नंबर 3 में मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, इज अटेन्ड व्हेन v इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी जब आपके पास 0 है तो हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। वेलोसिटी 0 है तो गिवन आपके पास जो रीजनल वेलोसिटी दी गई है हमने फाइंड के डेरिवेटिव से वो निकालेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे t इज इक्वल टू 40 एंड t इज इक्वल टू -2 आ रहा है। -2 को कहते हैं हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, एडमाइजेबल है क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, t इज इक्वल टू 40 है। ओरिजिनल गिवन आपके पास जो इक्वेशन दी है एस वाली उसके अंदर 40 पुट करना है आपने। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन